कालू और कौरी की अभी नई नई शादी हुई थी। वो दोनों अपने परिवार से दूर रहते थे, लेकिन आज कालू की माँ की चिट्ठी आई थी। कालू की माँ बहुत बीमार चल रही थी, इसलिए कालू कौरी से कह रहा था कि उन्हें देखने चलते हैं। गौरी, तो तुमने क्या सोचा? कब निकलना है हमें माँ को देखने? चलते हैं। हाँ हाँ कालू जी, जल्दी चलिए। मुझे इससे क्या परेशानी हो सकती है? सासू माँ तो जब देखो बीमार ही पड़ी रहती हैं। अरे अब उनकी उम्र 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 ऊपर जाने की हो गई है, तो ऊपर की तैयारी कर ले। यहाँ पैसे क्यों बर्बाद कर रही हैं दवाइयों में दे दे के? ससुर जी भी ना इतने पैसे लुटाते हैं सासू माँ पे। गौरी, अपनी जबान संभाल के बात करो, समझी? मेरी माँ है, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? मेरा बाप ही तो पैसे लुटा रहा है मेरी माँ पर, तुम्हारा क्या परेशानी है? ऐसा है, आज तो तुमने मेरी माँ को कह दिया है, आगे से कहना मत, वरना तुम सोच नहीं सकती तुम्हारा क्या हाल करूँगा। अरे ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो इतना बुरा लग गया? जब देखो सासू माँ की चिट्ठी आई है, फोन आया है, दिमाग खराब करके रख रखा है। अरे सासू माँ को बोलो ना, तो तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाएं। यहाँ पर चिट्ठी विट्ठी क्यों भेज देती हैं? चलो मैं चलती हूँ सासू माँ को देखने, कोई बात नहीं। कौरी और कालू अपनी माँ को देखने चल देते हैं। कालू बेचारा तो बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत जो खराब थी। लेकिन कौरी को तो हमेशा यही लगता था कि कालू की माँ ड्रामा कर रही है, पर वो ड्रामा भी करती थी। कालू अपने घर पर पहुंच जाता है। कालू की माँ कालू और कौरी को देख के बहुत खुश हो जाती है और कौरी से बोलती है, अरे अरे गौरी बेटा, तू आ गई, अच्छा हुआ। तू तो मेरे बेटे को लेके जैसे गुम ही हो गई शादी के बाद। अरे तूने तो माँ बेटे में मोहब्बत ही खत्म करवा दी, कमबख्त कहीं की। गौरी और कालू को आए हुए अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। कालू की माँ ने तो ताने कसने शुरू कर दिए थे गौरी को। सबसे पहले तो पाए लागू सासू माँ, और ये चली कटी बातें क्यों कर रही हो सासू माँ? हम तो आपको देखने चले आए और आप ऐसी चली कटी बातें कर रही हो। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ। तभी कालू कौरी को चुप करते हुए बोलता है, गौरी, ये किस तरीके से माँ से बातें कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है माँ की तबीयत कितनी खराब है? ऐसा है, जबान को लगाम दो, वरना यही थप्पड़ खींच के मारूंगा। और मेरी प्यारी माँ, आपकी तबीयत कैसी है? मुझसे तो रहा नहीं गया सुनकर आपके बिना। अरे कालू बेटा, मेरी तबीयत तो बड़ी ही ख़राब है बेटा, बड़ी ख़राब है। लेकिन ये जो तेरी पत्नी है, इसे क्या पड़ी है? ये तो देख मन ही मन खुश हो रही है, एक आंसू तक नहीं निकला इसका तो। देखियो कैसी है, एक तो मेरे बेटे को अलग कर दिया मुझसे, ऊपर से देखो कैसे देख रही। गौरी की तो अपनी सास से बिल्कुल नहीं पड़ती थी। गौरी गुस्से में बोलती है, अरे सासू माँ, अगर आपकी इतनी ही तबीयत खराब है तो इतनी बकवास क्यों कर रही हो? जाके बिस्तर में क्यों नहीं लेट जाती हो? बीमार तो ऐसे ही करते हैं, या फिर दूसरों पे ताने कसते रहते हैं, जैसे आप कस रही हो मुझ पे ताने। अब फिर मैं कहूँ? गौरी, समझ में बात आ रही है या नहीं? इस तरीके से माँ से बात करने की क्या जरूरत है? अरे अगर दो बात कह रही हैं तो बर्दाश्त कर लो ना। क्या बदतमीजी पे उतर आती हो जब देखो जब तुम। चलो थोड़ी देर तुम माँ से बात करो, मैं पापा से मिलाता हूँ। तुमसे तो बात करनी ही बेकार है, लेकर ही बेकार आया मैं तो तुम्हें। कालू अपने बाप से मिलने उनके कमरे में जाता है और वहाँ जाकर लेट जाता है, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। अरे कालू बेटा, आ गया तू? कैसा है रे? मैं तो तुझे बड़े दिन से याद कर रहा था। अरे तू तो शादी के बाद बदल गया कालू। तू तो पहले कितना प्यार कर रख रहा था मुझसे, और अब? कालू अपने बाप की ऐसी बात सुन के झट से खड़ा हो जाता है। नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जितना कल आपसे प्यार करता था, इतना ही आज आपसे प्यार करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो बस पता नहीं था आप दोनों की तबीयत सही नहीं है पापा। अरे कालू यार, एक बात तो बोलूं? तेरी याद आ, मुझे बहुत याद आ गया है। तू क्यों चला गया शादी के बाद उस दूसरे जंगल? यहाँ पे रह, यही कमा, यही खा, बूढ़े माँ बाप का सहारा बन। तू तो बिल्कुल शादी के बाद बदल ही गया है। देखियो हमारी हालत देख तू। पापा, आप कहते हो
तो मैं जल्द से जल्द गौरी से बात करके लौट आऊंगा। मैं भी यहीं यहीं आपके साथ रहूंगा, आपको अकेला अब नहीं छोड़ूंगा। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है कुछ, मुझे आपके साथ रहना चाहिए। गौरी के बहकावे में आ गया था जो मैं चला गया। उधर गौरी और उसकी सास तो अकेली थी। गौरी की सास तो गौरी को ताना देने से बाज ही नहीं आ रही थी। अरे ओए गौरी, एक बात तो बता, कहीं तैने मेरे लड़के पे, कालू पे जादू टोना तो न करा दिया है, जो बेचारा हमारे घर ही ना आता है। सच सच बता, कौन से तांत्रिक के पास गई थी, नाच पीटी? जब से तेरे से शादी हुई मेरे लौंडे की, तूने अलग कर दिया मेरे लौंडे को मुझसे। हाय हाय सासू माँ, कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो आपसे प्यार करती हूँ। देखा, आपकी एक चिट्ठी पर आपको देखने चली आई, भागी भागी, और देखो कालू को भी साथ लाई हूँ। आपको की जब से मैं आई हूँ मुझे ताना दिए जा रही हो। सासू माँ, दिस इज नॉट फेयर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक बात नहीं है। मेरी प्यारी सासू माँ, इतना गुस्सा भी किस लिए? देखो तो, मैं आपकी इकलौती बहू हूँ, आपके इकलौते लड़के की। कुछ तो रहम करो मुझ पे तानों में, जब से कसे ही जा रही हो। अरे ओए अरे, धीरे बोल धीरे, समझी? पहले तो मेरा कान फटे जा रहे हैं। क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रही है? अगर इतना ही प्यार करा है तो छोड़ दे मेरे लड़के का। क्यों ना छोड़ रही है? पता क्या क्या ऐसे के भटर भटर देख रही है आंखों से? छोड़ देना। गौरी की सास गौरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे लगता था उसका लड़का गौरी की वजह से अलग हो गया है उनसे। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी थी। गौरी ने ही कहा था कि हम दूसरे जंगल में जाकर रहेंगे। कालू उसके बहकावे में आ गया था। सासू माँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ रहूं। आप तो मुझे मार ही डालेंगी, जिंदगी में भी ना रहूं। मैं तो अकेली बहुत खुश हूँ। मैं तो कालू जी के साथ अकेली ही रहूंगी। और हाँ, बार बार ये साथ रहने की बातें ना करें। आपको देखने आ गई, यही काफी है। अब मेरा पीछा छोड़े और मुझे माफ करें, समझी? आई बड़ी चलकर, अपने साथ रखेंगी मुझे। जीने एक दिन के लिए आई हूँ, जीने नहीं दे रही। कालू और गौरी अपनी माँ को देखकर जा रहे थे। कालू के मन में तो बस एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह वो गौरी को मनाए और अपनी माँ के साथ रहने आ जाए, क्योंकि उसकी माँ आजकल बीमार चल रही थी और कालू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था हमेशा। अरे कालू की माँ, वैसे तो मैंने कह दिया है कालू से कि अब तू यहीं रहने आ जा, पर वो नास पीटी गौरी उसे आने नहीं देगी। मुझे पता है पक्का, कम बखत है वो, कम बखत एक नंबर की। पर देखो बात क्या हो वह है, समझाया तो खूब है लौंडे को, अब आ जाए कंट्रोल में तो। अरे वो लौंडिया है ना गौरी, घाट घाट का पानी पी हुई है। नास पीटी ने पता ना कौन सा जादू टोना करवा रखा है मेरे बेटे पे, जो अलग हो गया। मेरा बच्चा 24 घंटे माँ माँ करता रहता था, और अब गौरी गौरी गौरी, अब उस नास पीटी के पल्लू से छुड़ाने की बारी। कालू के माँ बाप चाहते थे कि कालू गौरी को छोड़ दे, लेकिन गौरी बहुत तेज थी। हाँ कालू की माँ, बात तो तेरी सही है, छोड़ेगी ना वो, बड़ी कम बखत मारी है। और दोस्तों, तुम क्या देख रहे हो इतनी देर से? जल्दी लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो। देखियो मेरा कालू हाथ से निकल गया, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। अरे बात तो आपकी सही है, समझाया तो मैंने भी उस गौरी को है, लेकिन नास बेटी साफ साफ मना कर गई। ना आऊँ तो ना ही आऊँ, यूँ कह रही मुझसे। एक दिन के लिए आई हूँ तो सासू माँ जीने ना दे रही, रहने आ जाऊँगी तो मार ही डालोगी तुम तो। देख, ऐसे ऐसे इल्जाम लगा के गई है नास बेटी मुझ पे। क्या मतलब है कालू जी कि मैं सासू माँ के पास रहने चली जाऊँ? अरे आपको पता नहीं है क्या, सासू माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, मुझे नहीं रहना साथ में सासू माँ के। गौरी तो कालू की बात से बिल्कुल राजी नहीं हो रही थी। उसे पता था उसकी सास उसे वहाँ बुलाकर बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, इसीलिए वो उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। अरे तुम्हारी परेशानी क्या है? क्या तुम माँ के साथ नहीं रह सकती? देखा नहीं मुझसे कितना प्यार करती है माँ, लेकिन तुम तो एक माँ के बेटे को उससे अलग कर रही हो। सही कह रही थी माँ, तुम अच्छी हो ही नहीं, मुझे तुम्हें छोड़ देना ही चाहिए था। बेकार में आ गया मैं तुम्हारे साथ। हाय भगवान, बस यही तो बात है ना, इसीलिए नहीं जाना चाहती थी मैं वहाँ पर। एक दिन में ही सासू माँ ने तुम्हें इतना पढ़ा दिया, बताओ तो सही, तुम मुझे छोड़ने को भी तैयार हो गए। इसीलिए यही वजह है जो मैं सासू माँ से इतनी नफरत करती हूँ। आई हेट सासू माँ, तुम भी नहीं जाओगे? मैं चाहूंगा,
अपनी माँ के पास जाऊंगा और अपनी माँ के ही साथ रहूंगा, समझी? अगर तुम चल रही हो तो ठीक है, वरना अकेले रहने की आदत डाल लो। मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड नहीं रह सकता, और एक मिनट। मेरी माँ बेचारी कितनी परेशान थी, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल? फिर कालू अपनी माँ के पास जाने लगता है। गौरी भी उसके पीछे पीछे चल देती है क्योंकि वो गुस्से में था, ताकि गौरी उसे मना सके। तभी गौरी कालू से सोचती है इससे एक बार बात तो करनी चाहिए। तभी वो कालू को बोलती है नीचे रुकने के लिए, और कालू रुक जाता है। कालू जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर हम दोनों वहाँ गए तो हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। दुश्मन, यहाँ तो आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, वहाँ जाकर मुझे पता है मुझे भूल जाएंगे, आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। देखो कालू जी, बिल्कुल ना जाए वहाँ। गौरी, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगा दूंगा। अब बहुत देर से बकवास सुन रहा हूँ तुम्हारी, समझी? चुपचाप मेरे साथ चलो, पत्नी की तरह। कोई मिनिस्टर मत बनो कि अपना फैसला सुनाती रहो, समझी? और वहां जाकर अपनी चोंच बंद रखना। मेरी माँ की 2 बातें बर्दाश्त कर लेना, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाय भगवान, कालू जी छोड़ने की बातें ना कहो। मैं वहाँ पर 2 बातें बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन तुम्हें भी मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। ये नहीं अपनी माँ के रंग में रंग जाओ, समझे? मैं चले तो रही हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन ऐसे बदल मत जाना, वरना तो मेरा गुस्सा तो तुम्हें पता ही है, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें, बर्बाद। अरे कमबख्त मारी औरत, चल तो सही, बड़बड़ किए जा रही है। चल, अब नहीं बदलूंगा। तू मेरी माँ की सेवा करियो और मैं तुझे प्यारे से रखूंगा, ठीक है? चल अब चलते हैं, वरना रात हो जाएगी और हम दोनों जंगल का रास्ता भटक जाएंगे। चल अब कुछ मत सोच और चल। गौरी तो कालू के साथ अपनी ससुराल की तरफ चल दी थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जल्द से जल्द आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर